बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली जी। बात तो ये है कि मार्केट हमारी बहुत अंडर वैल्यू थी। हम बार-बार चीख रहे थे कि दुनिया की कोई मार्केट ट्रेड नहीं करती। हमारा पोटेंशियल 11-12 की पी पे ट्रेड करने का था। जो मैं समझता हूँ ड्रॉबैक था वो ये था कि पाकिस्तान जब 40,000 और 35,000 के दरमियान मार्केट हमारी चल रही थी, उस वक्त एक बड़ी जबरदस्त किस्म की अफवाह थी कि जी सारे जो है वो डिपॉजिट्स विड्रॉल हो रहे हैं, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने जा रहा है और एक बड़ी सेलिंग आ रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब इस बात को तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट जीरो के करीब आ गया है और पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर माशी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। आप देखें फॉरेन इनफ्लोज काफी है माशाल्लाह और लोकल इन्वेस्टर भी जो है वो मैदान में आ रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त भी 21-22% हमारा इंटरेस्ट रेट है, इसके बावजूद भी लोग जो है इसमें इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं और एक ट्रेडिंग वैल्यूम जनरेट हो रहा है, प्राइस अपसर्ज भी जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर इस बात की गम्माजी कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक माशी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और आगे आने वाले दिन जो है वो इंशाल्लाह मजीद अच्छे होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा अहमद साहब, मुआशी सूरत-हाल पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सरमाया हमारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लोग बाहर लेके सरमाया जा रहे हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट के अंदर। आपके भी इल्म में है, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं उनके सरमाया बाहर जा रहा है। सुनने में आया है, ज़राए हैं कि गुल अहमद हो गई, बड़े बड़े टेक्सटाइल वाले हो गए, लकी ग्रुप भी हो गया, बड़े बिल्डर्स हो गए, ये अपना सरमाया निकाल रहे हैं और ये सोच के निकाल रहे हैं कि नेशनलाइजेशन पॉलिसी ना आ जाए, इस खौफ से निकाल रहे हैं। आपको भी मालूम है फैक्ट्रीज और जो बड़ी कंपनीज हैं वो बंद हो रही हैं, रेमिटेंसेस के प्रॉब्लम है, डॉलर्स की दस्तियाबी के प्रॉब्लम है। तो ये जो सूरत हाल है ये ज़्यादा तशवीशनाक है या फिर हम खुश हो जाएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तेज़ी की जानिब गामज़न है? देखिए, जो बातें आपने इस वक्त कही है, जो पिक्चर है, मैं इसको टोटली नेगेट करता हूँ। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कोई भी जो है वो अपने कारोबार बंद करके बाहर जाने की बात नहीं करता। देखिए, सरमाया बाहर मुंतकिल कर रहे हैं, कारोबार तो फैक्ट्री जो कंपनीज बंद कर रही हैं, मुख्तलिफ टेक्सटाइल्स आपको पता है कि शट डाउन हो गई हैं बिजली और गैस की कीमतों से, लेकिन सरमाया बाहर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट तो बाहर जारी है लोकल इन्वेस्टर की। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी फैक्ट्री बंद हो रही है या मेरी फैक्ट्री में काम कम हो रहा है तो उसकी वजह जो है वो राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जिसमें मेरी यूटिलिटीज की कॉस्ट है और मैं उसको मीट नहीं कर पा रहा, तो इस वक्त स्लो डाउन किया हुआ है। भैया, थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके आप पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट तो देखें। हर साल इनका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आता है। पिछले साल जो इनके मार्जिन से इससे ज्यादा मार्जिन वो लेकर जा रहे हैं, तो कौन सी इस वक्त वो है? ये एक नेगेटिविटी फैलाने की बात है। हम नहीं, ये मैंने ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखी है, नेगेटिविटी फैला नहीं रहे हम तो डिस्कशन कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से। मेरी भी फैक्ट्री है, हम तो कभी ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान में फैक्ट्री बंद करके जाएंगे। आज अगर मुश्किल हालात हैं, आज हमारी यूटिलिटी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो हमें इसका मुकाबला करना है। हमें इसका मुकाबला करने के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है। तो फिर हमारे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के जो नंबर है, बड़ी सनतों की तरक्की की जो शरह है वो बार बार नेगेटिव क्यों जा रही है? हमारी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल को तो फिर प्लस होना चाहिए। देखिए, मेरी एक बात सुनिए जी। हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर बेस था सब्सिडीज पे। अब अगर सब्सिडीज कम हो रही हैं, जिंदगी जो है एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट सब्सिडीज को ले लेके गवर्नमेंट को चूस लिया, गवर्नमेंट को नुकसान में दिया। खत्म होनी चाहिए। कौन सी कंपनी दुनिया में ऐसी है, कौन सी यूटिलिटी कंपनी ऐसी है कि जहां 4,000 रुपए की गैस आपकी घर में पड़ रही हो और आप 100 रुपए की गैस बेच रहे हो? तो ये सिलसिला चल नहीं सकता। आपने मार्केट के रियलिस्टिक वैल्यू पर आना है। शुरू में तकलीफ जरूर होगी, कारोबार कम जरूर होगा, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो जब आपकी मार्केट एडजस्टमेंट आ जाएगी, आपकी सारे इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। आज दुनिया का हर मुल्क जो है, मैं स्पेशली बात करता हूँ सऊदी अरब का डेलीगेशन आया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट जाहिर किया। मैं खुद मीटिंग में बैठा था और उन्होंने कहा कि हमें शोबे बताएं, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।